भारत की सुरक्षा की खातिर न जाने कितने रॉ एजेंट दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद हैं, जो खुफिया जानकारी की बदौलत भारत की सुरक्षा को चाक चौबंद बनाए रखते हैं। भारत के सामने आने वाले खतरे और चैलेंज को भांपकर उसकी खुफिया जानकारी रॉ चीफ तक पहुंचाते हैं और वक्त रहते दुश्मन की चाल को नाकाम बना देते हैं। रॉ ने ऐसे न जाने कितने सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। रॉ के एजेंट पूरी दुनिया में किसी न किसी मिशन में लगे होते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुफिया जानकारी की बुनियाद पर रॉ ने दुश्मन ताकतों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कई ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जिससे भारत की सुरक्षा और भी चाक चौबंद हो गई। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में रॉ के हाथ पाकिस्तान के एक खुफिया मिशन की जानकारी लग गई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन अबाबिल का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। साल्टोरो रिज पर कब्जा करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान ने घुसपैठ के लिए मुफीद माना और पूरा जाल बिछा दिया। रॉ के इनपुट के बाद भारतीय सेना हरकत में आ गई। ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और लगभग 300 सैनिकों को वहां तैनात किया गया। नतीजा ये हुआ कि जो पाकिस्तान रणनीतिक चोटी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसे अपने कदम वापस खींचने पड़े। रॉ के नाम ऐसे कई ऑपरेशंस हैं। ऐसा ही एक ऑपरेशन मालदीव से जुड़ा है। ऑपरेशन कैक्टस उग्रवादी तमिलों की पीपुल्स लिबरेशन ऑफ तमिल इलम यानी PLOTE ने नवंबर 1988 में मालदीव पर आक्रमण किया। मालदीव के राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम ने भारत से मदद मांगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारतीय सेना की 1600 टुकड़ियों को हवाई मार्ग से मालदीव के द्वीप हुले हुले भेज दिया। रॉ ने सेना को आवश्यक खुफिया जानकारी दी। आखिरकार कुछ ही घंटों में भारतीय पैराट्रूपर्स सरकारी शासन बहाल करने में सफल रहे। रॉ ने कई बार वक्त रहते हुए जानकारियां देकर ऑपरेशंस को आसान किया, तो कई बार दुश्मनों की साजिश की पोल खोलने का भी काम किया। पाकिस्तान ने करगिल की चोटियों पर कब्जे की साजिश रची और खुद ही दुनिया में जाकर सफाई देने लगा, लेकिन भारत ने उसकी पोल पट्टी खोली और इसमें भी रॉ की अहम भूमिका रही। कारगिल युद्ध रॉ ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ की टेलीफोन टॉक्स को टैप किया। तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ बीजिंग में थे और उनके चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज इस्लामाबाद में थे। इस फोन रिकॉर्डिंग में वो सबूत थे जो पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर गए। ये साबित हो गया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के इशारे पर करगिल में घुसपैठ की कोशिश की गई। कश्मीर में रॉ के नाम पर कई कामयाब मिशन हैं। जब जब शांति बहाली की कोशिशें हुई, रॉ का इनपुट काम आया। ऑपरेशन चाणक्य अलगाववादी संगठनों में शामिल होकर रॉ के एजेंट्स ने पुख्ता जानकारियां मुहैया कराई। रॉ के ऑपरेशन चाणक्य ने घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने अलगाववादी संगठनों और बाकी आतंकवादियों के ISI के साथ कनेक्शन का कच्चा चिट्ठा भी तैयार किया। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा रॉ ने भारत के पहले परमाणु परीक्षण यानी ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। इस सीक्रेट मिशन की सीक्रेसी मेंटेन करने में रॉ के टॉप अधिकारियों की रणनीति काम आई। इसके अलावा 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण की गोपनीयता बनाए रखने में भी रॉ ने अहम भूमिका अदा की। यहाँ तक कि चीन और अमेरिका जैसे देश भी भारत की ऐसी गतिविधि से अनजान रह गए थे। दरअसल भारत की खुफिया एजेंसी रॉ राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर सीधा असर डालने वाले देशों में राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास पर निगरानी रखती है। भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए विदेशों में सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देती है। रॉ का मकसद आतंकवाद विरोधी अभियान और भारत के लिए खतरा पैदा करने वाले अराजक तत्वों पर नजर रखना और उसे बेअसर करना है। रॉ के रोमांचक ऑपरेशंस की कहानी सुनकर आपकी भी इस एजेंसी में दिलचस्पी बढ़ना लाजमी है। युवाओं के जहन में इसमें शामिल होने की ख्वाहिश भी जाग सकती है। तो जान लीजिए कि आखिर रॉ के एजेंट्स बनते कैसे हैं। हालांकि रॉ में कोई सीधी भर्ती नहीं होती, इसमें IPS अफसर, CID अफसर और
आर्म्ड फोर्स में काम करने वालों को भर्ती किया जाता है। समय समय पर रॉ में भर्तियां निकलती हैं। इसका इंटरव्यू देना होता है और इंटरव्यू में पास होने के बाद सख्त ट्रेनिंग कराई जाती है। रॉ एजेंट की ट्रेनिंग 2 फेज में होती है। पहले फेज में बेसिक ट्रेनिंग होती है, ये कुछ हफ्तों तक चलती है। दूसरे फेज में एडवांस ट्रेनिंग होती है जो 1 या 2 साल की होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एजेंट को दुनिया में किसी भी लोकेशन पर भेजा जा सकता है जहां एजेंट का काम राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और वैज्ञानिक इंटेलिजेंस इकट्ठा करना होता है। बस खतरा एक ही है, रॉ एजेंट को कभी भी अपनी पहचान जाहिर नहीं करनी है। देश के लिए जान कुर्बान करने का हौसला रखने वाले ही रॉ की सर्विस के लिए हामी भरते हैं, क्योंकि राष्ट्र की शपथ लेकर और सिर पर कफन बांधकर ही रॉ एजेंट गुमनामी में बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।